नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। पहले चरण का रण। दरअसल हम बहुत लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। 2024 जब चालू हुआ था तो ये मालूम था कि ये पूरे देश में चुनाव का साल है। फिर धीरे धीरे चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई। फिर पता चला कि 7 चरण में चुनाव होंगे और अलग अलग चरण में चुनाव हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश और बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पहले चरण का जो है वो रण याना कहने चाहिए कि अब वहाँ पर चुनाव की पूरी तैयारी हो गई है। प्रचार भी थमने वाला है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, सीधी, मंडला, शहडोल की सीटों पे 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है। अब तक आरोप प्रत्यारोप, प्रचार प्रसार, स्टार वार का दौर खूब चला। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मतदाताओं को साधने के लिए पूरा जोर लगा दिया। भाजपा मोदी के चेहरे के साथ राम मंदिर, हिंदुत्व और केंद्र की हितग्राही योजनाओं को लेकर मैदान में रही, तो कांग्रेस प्रत्याशी अपनी छवि के साथ आदिवासी वोटरों के भरोसे हैं। सबसे रोचक मुकाबला छिंदवाड़ा सीट पर है, जहां आदिवासी वोटर हार या जीत तय करेंगे। बालाघाट सीट पर भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे को पटकनी देने के लिए जोर लगाया। भाजपा के सांसद ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटकर भारती पादरी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने सम्राट सरस्वत पर दांव लगाया है। मंडला में भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने कम चुनौती नहीं है। कुलस्ते को मुफ्त राशन, पीएस आवास, लाडली बहना योजना और मोदी के चेहरे पे भरोसा है। यहाँ की 8 में से 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है। जबलपुर में कांग्रेस में आखिरी बार 1991 में जीत दर्ज की थी। इसके बाद यहाँ पर भाजपा चुनाव जीत रही है। भाजपा हिंदुत्व और राम मंदिर को आगे रखकर चुनाव लड़ रही है। शहडोल की 8 विधानसभा सीटों में सिर्फ एक विधानसभा सीट पुष्पराजगढ़ में कांग्रेस के पास है। सीधी सीट की भी 8 में से सिर्फ एक सीट चुरहट कांग्रेस के पास है। आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं कि राजनेताओं की प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, भाजपा की कलई खुल गई है। भाजपा की जो तानाशाही, गुंडागर्दी और दादागिरी की राजनीति थी वो एक्सपोज हो चुकी है। चाहे आप छिंदवाड़ा का किस्सा ले लें, चाहे आप आदिवासियों के साथ अत्याचार के मामले में आदिवासी विधायक के घर पे छापामारी की कार्रवाई देख लें। अभी जो 6 लोकसभा पे चुनाव होने हैं वो दिखा देगा आपको, और ये जनता के मुद्दों पर चुनाव होगा। जिस तरीके से आदिवासियों पर पेशाब कांड हुआ था, उसी तरीके से आदिवासी के घर पर छापामारी हुई। जनता परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से। आप देखिए, सुरक्षा के मामले में पूरे तरीके से विफल हो चुकी है ये नई नवेली मोहन सरकार। तो ये जो चुनाव होने वाला, और वादे भी पूरे नहीं किए जो वादे थे, किसानों के एमएसपी के वादे हों, नौकरी युवाओं को लगाने के वादे हों, तमाम लिस्ट है बहुत बड़ी। तो ये मुद्दा जनता का चुनाव है और ये जनता जो है भाजपा को हराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने सारी रणनीति सबके सामने, अपना संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी घोषित कर दिया। और हर गारंटी की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और आपने देखा कि 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने सिद्ध भी करके दिखाया है। जो जो हमारे संकल्प पत्र के जो संकल्प रहते थे उनको पूरित किया है। इसी कारण से हमने कहा हर संकल्प की गारंटी, हर गारंटी की गारंटी मोदी है। नारी शक्ति बंधन में हमने 33% का जो उनको राज्यसभा विधायिका में उनको आरक्षण दिया। इस प्रकार के अनेक मुद्दे हमारे हैं और ये मुद्दे बड़े प्रभावी हैं। हमने विकास के साथ विरासत को भी बढ़ाया। 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो ये भगवान राम का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। जी, तो अभी हम सुन रहे थे कि भगवान राम का आशीर्वाद भी जो है भाजपा को प्राप्त हो रहा है। तो हम सबसे पहले प्रियंका दुबे जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2014 से देश में मोदी जी की सरकार है। पिछले 18 साल से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में। तो ऐसा क्या होता है कि तमाम विकास, सबका साथ सबका विकास और तमाम विकास की अवधारणा और बीमारू प्रदेश से उन्नत प्रदेश बनाना, सबके बावजूद भगवान श्री राम कहाँ से बीच में आ जाते हैं? ऐसा क्या जरूरत पड़ती है? जी नमस्कार। जय श्री राम। रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी। जा पर कृपा राम की, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जो चर अचर संपदा को चलाते चले आ रहे हैं वो ही हमारे प्राण हैं और हमारे रोम रोम में बसे हुए राम हैं। तो वो तो बीच में हमेशा थे, रहेंगे। ये तो सत्य है और सनातन है। तो उसे तो हम कभी विलग हुए ही नहीं और कभी विलग होंगे भी नहीं। और दूसरी बात, अगर हम बात करें चुनावी समर भूमि की, तो चुनावी समर भूमि तो समर भूमि ही होती है। उसमें सभी लोग अपनी तैयारियों से उतरते हैं और उतरना भी चाहिए।
हम लोगों ने अपने जैसे कहा कि मोदी जी की गारंटी पर ही हमारी पूरा विश्वास है। हमारे जो घोषणा पत्र हुआ करता था, जो हमारे मैनिफेस्टो के विषय होते थे, जिसमें श्री राम जन्मभूमि मुख्य मुद्दा हुआ करता था, उसे आज हमने पूर्ण किया है। ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए गर्व का विषय है कि हमारा सनातन के प्रतीक श्री राम जो है आज रामलला विराजमान है। और आज सभी ने उन्हें आज लाइव भी देखा है, जिस तरीके से सूर्य देवता ने उनका तिलक किया है। ये सभी के लिए गौरव का क्षण है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रिपल तलाक की बात करें, चाहे नारी वंदन अधिनियम की बात करें, चाहे आर्टिकल 370 की बात करें, चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात करें, चाहे सीमावर्ती सुरक्षाओं की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, अब अतुलनीय भारत की बात करें, या अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार से हम नेविगेशन में आज उन्नति कर रहे हैं, सड़कों का जाल जिस तरीके से प्रदेश और देश में बिछ चुका है। अगर हम सिंचाई की बात करते हैं, 16 लाख हेक्टेयर भूमि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तीसरी सिंचाई का रकबा बढ़ चुका है। एक बीमारू राज्य से आज सुचारू मध्य प्रदेश की ओर जब हम अग्रसर हो चुके हैं, पर कैपिटा इनकम जिस तरीके से व्यक्ति की बढ़ी है। अगर हम बात करते हैं मूलभूत जो हमें सुविधाएं हैं, जिसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है, 24 घंटे जो बिजली आज उपलब्ध है, ये सारे जिस तरीके से विकास मुद्दे हैं, जिसमें हमने पहले भी कहा था कि एमपी के मन में मोदी जी और मोदी जी के मन में एमपी। तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा में हमारे चुनाव में हमारे ऊपर विश्वास जताया है, हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा में भी वो मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास जताएगी और हमें भारी मतों से विजय बनाएंगे। जी, तो प्रियंका जी को आपको पूरा विश्वास है कि मोदी की गारंटी पर लोग भरोसा करेंगे, और जिस तरह विधानसभा में लोगों ने भरोसा किया था उसी तरह लोकसभा में भी भरोसा करेंगे। नीलाभ जी, ये जो 6 सीटों पे मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उसमें आदिवासी एक फैक्टर है कि उनकी बाहुल्यता वहाँ है, और वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। अभी जैसे प्रियंका जी कह रही थी, बहुत सारे विकास और बहुत सारी चीज़ें वो गिना रही थी, पर इसके अलावा हम ये देख रहे थे कि अभी आज रामनवमी है पूरी जगह भाजपा जहाँ जहाँ है रामनवमी, ऐसा नहीं कि ये पहली बार आई है, पर हाँ अयोध्या में रामलला का जो मंदिर है उसके बाद की ये रामनवमी है। तो ये एक बहुत जन सैलाब सा उमड़ा हुआ दिख रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं चुनाव का रंग भी रंगा हुआ है। तो ये एक हिंदुत्व, दूसरा राम मंदिर, और तीसरा इतने सारे डेवलपमेंट की बात, जिसमें कि मोदी की तमाम तरह की गारंटी है, और विकास के बहुत सारे आंकड़े बीजेपी के पास हैं। तो इनसे आप किस तरह, कांग्रेस जो है इस चुनाव प्रचार में जो अब बंद हो गया, किस तरह आपने अपने चुनाव प्रचार में अपनी बातें रखी, और किस तरह आप जनता को ये बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी अपनी जगह है, मंदिर अपनी जगह है, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है, महंगाई का मुद्दा बड़ा है, या और कोई मुद्दे जिन पे आपने जनता के बीच जाकर आपने कुछ अपनी बात रखी होगी, भाई इस बार आप कांग्रेस को वोट दो। और खास करके छिंदवाड़ा बचाने की चुनौती भी आपके सामने इस बार बीजेपी ने बड़े पैमाने पे रखी, क्योंकि छिंदवाड़ा में जिस तरह से बीजेपी में कांग्रेसियों का प्रवेश हुआ, तो लगा कि इस अभेद गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। देखिए, मैं अमूमन 3-4 डिबेट रोज करता हूँ। मेरी भाजपा के प्रवक्ता बहन बेटी, इनकी गलती नहीं है। इनको एक भारतीय जनता पार्टी कहा से पर्चा दे दिया है कि बच्चों को पोएम रटा दी जाती है ना, ये जाकर आप टीवी चैनल पर बोलाना। तो ये सब के सब प्रवक्ता एक तरह की भाषा, एक तरह की पोएम, जैसे बच्चों में मछली जल की रानी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चंदा मामा दूर के, ये कविता रटा दी जाती है। तो ये सब प्रवक्ता आके टीवी पे रटी रटाई कविताएं बोल जाते हैं। वो बड़ा हंसी आती है, इन्हें भी लज्जा नहीं आती। गारंटी किसकी मानी जाती है आप बताइए? गारंटी उसकी मानी जाती है इसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हुई हो, उसकी जबान, जिसकी जबान मजबूत होती है, उसकी पुरानी बात पूरी होती है, उसकी जबान मानी जाती है। आप मोदी की गारंटी का झंडा लेके निकल गए। अरे ये बताइए, 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का, उसका क्या हुआ? आप बात नहीं करते, आप मंदिर के पीछे जाकर चुप गए। एक के बदले 10 सर लाने की बात मोदी ने कही थी, उस पर चर्चा नहीं करते, आप धारा 370 के पीछे जाके चुप गए। हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाने की बात की, उस पर आप बात ही नहीं करते। बेतहाशा महंगाई पर लगाम लगाने की अब चर्चा ही नहीं होती है। न देश की गिरती हुई जीडीपी पर आप बात करते हैं। काला धन लाने की बात तो दूर ही हो गई। देश का सफेद धन आपके प्रिय उद्योगपति चहेते लेकर भाग गए, उस पर आप चर्चा नहीं करते। सबके खातों में 15-15 लाख की बात तो आपने स्वयं ने जुमला साबित करी, उस पर मैं बात ही करना ही चाहता हूं। अब आप नोटबंदी का जो आर्थिक आतंकवाद किया था आपने देश पे, नोटबंदी, उसके फायदे आप गिना दीजिए। कोरोना में जो लोग, लाखों लोग बेइलाज मरे, उन पर आप बता दीजिए।
उस पर आप चर्चा नहीं करते। हम महिला सुरक्षा की मोदी जी बातें करते थे, मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र हो रही है, कारगिल में जिन लोगों ने युद्ध किया उनके परिवार की महिला को निर्वस्त्र करके उनका बलात्कार किया जा रहा है। निर्लज्जता की पराकाष्ठा के दृश्य देने वाली अभिनेत्री जो कहती कि आजादी में भीख में मिली थी, क्रांतिकारियों का अपमान करती है, गौ मांस खाने का समर्थन करती है, उसे अब सर्वोच्च सम्मान सम्मानित करके अपनी पार्टी से टिकट दे देते हैं, और जो बच्चियां देश के लिए पदक लाती है उनके साथ आपके सांसद यौन उत्पीड़न करते हैं। जब वो गुहार लगाती हैं उनको सड़कों पर खींचा जाता है, रोना जाता है, हार कर वो अपना मेडल प्रधानमंत्री की चौखट पर रखकर आती है। ये आपकी महिला सुरक्षा है? इन बातों का आपका कुछ जवाब नहीं। यान से जब बात करो तो वो कविता श्री का कविता पाठ कर देते हैं, राम मंदिर की बातें करें। अरे राम तो मोक्ष प्राप्ति के साधन है, कण कण में राम है, उसे सत्ता प्राप्ति के साधन आप लोगों ने बना दिया है। सीधी सी बातें, विकास के मुद्दे पर इन्हें कोई बात नहीं करना, एक भ्रम की बातें करना। आप आदिवासियों की बातें अभी कर रहे थे, इतने सालों से इनको आदिवासी याद नहीं है। मध्य प्रदेश की मैं बातें करता हूं, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी मामा, उनको टंटिया मामा तब याद आया जब आदिवासियों ने आईना दिखाया। टंटिया मामा याद आए, बिरसा मुंडा याद आया, उनके नाम से इवेंट बनाए गए। उसके बाद इसी चुनाव खत्म होते हैं उनकी सब योजना धड़े की देर रह जाती है। टंटिया मामा का मंदिर आज तक नहीं बन पाया। किल मिला के आदिवासियों का भ्रमित करते हैं। तो झूठ की राजनीति, भ्रमित करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। जनता इसको बहुत अच्छे से देख रही है, बहुत अच्छे से देख रही है। आप हर बात धर्म की आड़ लेके, कहीं धारा 370, कहीं मंदिर पीछे छुप जाते हैं। अरे विषयों पे बात कब करोगे आप? चलिए प्रियंका जी से नीलाभ जी, कब बात करो किसानों की दुगनी आय पर? आज किसान दुगनी आय की बात करते तो उनके आप लाठियां बांधते हैं। नीलाभ जी चलिए प्रियंका जी से विकास की बात करते हैं। प्रियंका जी से विकास की बात पूछते हैं। प्रियंका जी, नीलाभ शुक्ल कह रहे थे अभी कि टंटिया मामा को पीछे कर दिए, तो बेचारे शिवराज मामा भी तो अभी पीछे हो गए, वो भी मुख्यमंत्री नहीं बने। उन्होंने इतना 15 साल इतना डेवलपमेंट ही 18 साल किया, पर वो भी जो है उस रेस में से गायब हो गए और अभी जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप लोगों ने इतने डेवलपमेंट के काम किए और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई आप बहुत सारी चीज़ों के जो मूल मुद्दे उसको आप किनारे रख के आप कोई ना कोई आड़ ले लेते हैं। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? एक राहत इंदौरी जी की एक गजल है जिसमें ऐसा कहा गया है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो, गंगा मैया डूबने वाले अपने ही थे, नाव में किसने छेद किया है पहले सच बोलो। तो मैं नीलाभ जी भाई साहब से बोलती हूँ, आज आपने इतनी पूरे सिनेरियो गिनाया, एक बार संदेश खाली के ऊपर आपके मुंह से आवाज नहीं निकली कि आप संदेश खाली पे कुछ बोल देते? केरल से जब बेटियां गायब हुई आप लोग ने उस पे बेटियों के लिए चिंता नहीं जताई, आप लोग को वो बेटियां नजर नहीं आई। आप लोग को भंग किया और WFI का वो नहीं दिखा जिसमें बेटियों के हक के लिए उस बोर्ड को ही भंग कर दिया गया, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे। ये सब भी बात अगर मैं छोड़ दूं, ठीक है, तो आज अगर नौकरियों की मैं बात करती हूँ तो 16 करोड़ से ज्यादा नए लोग EPFO में जो रजिस्टर्ड हुए हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, आप उन पे चर्चा नहीं करना चाहते। आज जिस हिसाब से मध्य प्रदेश दलहन तिलहन में आज अग्रणी हुआ है, प्रथम स्थान पर है, तो आप लोग उस पे चर्चा करना नहीं चाहते। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में मध्य प्रदेश अग्रणी हो रहा है आप उस पे चर्चा नहीं करना चाहते। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में अगर जिस हिसाब से 24% का इजाफा हुआ है आप उस पे बात नहीं करना चाहते। अर्थव्यवस्था में स्थान पर पहुंच गया और तीसरे की तैयारी में है। आप नीलाभ जी, अरे नीलाभ जी, नहीं बोलना नहीं, आपकी बारी आएगी ना, हम आपको पूरा मौका देंगे, आप उनको बोलने दीजिए प्रियंका जी को। की पूरी सृष्टि हो जाती है। तो जिस तरीके से कांग्रेसी आज बेरोजगार हो गए ना चमचागिरी से, आप लोगों को सब दूर बेरोजगारी ही नजर आएगी, क्योंकि आप लोग का तो जो मूल कार्य था हम चमचागिरी करना वो खत्म हो गया, तो आप तो रियली बेरोजगार हो चुके हो आप लोग। इसके बाद भी मैं अगर बात करती हूँ, अगर आप लोग की बातों में और आपके जुमलों में इतना दम है तो आप लोग अपने ही लोगों को रोकने में कहाँ असमर्थ हो रहे हो, आप उसकी चिंता करो कि आप लोग अपने ही लोगों को क्यों नहीं रोक पा रहे हो। उसके बाद भी अगर मैं बात कर रही हूँ, आपके लिए धारा 370 आर्टिकल 370 मायने नहीं रखता, लेकिन जम्मू कश्मीर से पूछिए, लद्दाख वालों से पूछिए कि आर्टिकल 370 क्या मायने रखता है। आज भारत में समाहित होकर लाल चौक पे जब तिरंगा लहराता है तो किस प्रकार से वो लोग गर्व महसूस करते हैं। आप आज राम को मोक्ष का द्वार बता रहे हैं, जब आपकी ही पार्टी के लोग राम को काल्पनिक और उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग उनके ऊपर
सनातन को गालियां दे रहे थे तब आप लोग मौन धारण किए हुए थे। आप नारी सम्मान की बात करते, विधेयक अधिनियम की बात करते हैं। जब शरद पवार जी कहते थे कि इस अधिनियम के माध्यम से परकटी औरतों को सदन में लाना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं। जब तंदूर में सुनील शर्मा ने अपनी गर्लफ्रेंड को भूंजा था तब आप लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकली थी। निर्भया कांड में आज 8 साल लग गए, आज फास्ट ट्रैक आ चुका है, फांसी की सजा का प्रोविजन हो गया है, बुलडोजर का प्रोविजन हो गया है, पर आप लोग इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। 8 साल निर्भया की निर्भरता को देखते देखते बर्बरता सब बहनों ने देखी, 8 साल लग गए उसकी मां को न्याय पाने में, पर आपकी सरकार मौन धारण करी रही, कुछ नहीं हुआ। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रही है जिसके माध्यम से बहनों को न्याय मिलने में सुविधा हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उसके बाद भी आप लोग मौन धारण किए रहते। ठीक है, उसके बाद और भी बताती हूँ, मणिपुर की बच्चियों को कब न्याय मिलेगा? तो देश के लिए जो पदक लाने वाली बच्चियां उन्हें कब न्याय मिलेगा? कब आपके सांसद को अब यही सजा देंगे जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं? कब आपके सांसद को कटघरे में खड़ा करेंगे? फास्ट ट्रैक के अंदर काले दिखाए थे, बताइए, काले रिबन बांधे, उसका उद्घाटन हुआ। आपके सांसदों को इस फास्ट ट्रैक के अंदर आप लेकर जाएंगे जिन्होंने पदक लाने वाली बच्चों का यौन उत्पीड़न किया है। अब नहीं आप कुछ कहेंगे? मणिपुर में जो रहा था अपनी सरकार को आप कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे? बड़ी बड़ी बातें करना, कविता पाठ करना बहुत अलग होता है, हकीकत इससे उलट है। चलिए प्रियंका जी और नीलाभ जी, मैं आप दोनों को एक जगह रोकता हूं। मेरे सहयोगी राकेश शर्मा है। राकेश, चूंकि अब 2 दिन बाद चुनाव होने वाला है 6 सीटों में, और चुनाव हो रहा है तो वहाँ तैयारियां, प्रचार तो रुक गया है, पर ग्राउंड जीरो पर किस तरह की तैयारी है कि जो पार्टियां हैं, चूंकि अब सरकारी तरफ से तो जो चुनाव कराने वाली पार्टियां तो रवाना हो रही हैं, पर जो बूथ से लोगों को निकालेगी, बीजेपी ने 370 का टारगेट दिया अपने हर लोगों को कि हर बूथ से 370 वोट बढ़ना चाहिए, और इधर उनका टारगेट ये है कि हमको 29 की 29 सीटें जीतना है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए तरह तरह के उपक्रम किए। इसी तरह कांग्रेस भी जो है अपने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ पर रहे। तो ये 6 जगहों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसके क्या हालात हैं, वहाँ की क्या तैयारी है, परसों जब मतदान शुरू होगा तो किस तरह की व्यवस्था है, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सुभाष जी, यदि आम चुनाव हो रहे हैं देश में तो मुद्दे भी जो है राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, क्योंकि अभी हम जो डिबेट सुन रहे थे, इस डिबेट में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो अपने मुद्दे रखे हैं वो राष्ट्रीय स्तर के हैं। क्योंकि देखिए इसमें जो समस्याओं की बात की जाए तो समस्याएं स्थानीय भी होती हैं। हालांकि देखिए जिन मध्य प्रदेश जो आम चुनाव होने वाले हैं, मतदान होने वाला है, छिंदवाड़ा के साथ ही बालाघाट, सीधी, मंडला और सेठ शामिल है, और इन सीटों पे आज चुनाव प्रचार हो चुका है। हालांकि यदि बात की जाए भाजपा और कांग्रेस ने जो है पार्टी मतदाताओं को साथ जो है कोशिश की है, लेकिन बावजूद यदि बात की जाए तो भाजपा मोदी के साथ जो है राम मंदिर, हिंदुत्व केंद्र की तमाम हितग्राही योजनाओं जो है मैदान में है, वही वो कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी छवि के साथ ही भरोसे भी है। क्योंकि देखिए यदि बात की जाए तो बालाघाट, सीधी और ये ऐसी सीट जो कि आदिवासियों बहुल है और आदिवासियों के वोटों से जो है दल है। यदि की जाए तो मुकाबला है वो छिंदवाड़ा सीट है, और यदि यहाँ पे बात की जाए जो वोट वो हाथ और जीत जो है, और संसदीय इस बात की जाए तो करीब जो है आबादी की, और यही वजह भाड़ा से रहे हैं कमलेश शाह बीजेपी में शामिल है, माध्यम से बड़ा देने की कोशिश की। और बात की तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम को रोड किया। बात की जाए राकेश, चलिए मैं अभी आपसे और बात करता हूं। राकेश, थोड़ा रुक के आपसे बात करता हूं। मैं फिर से लौटूंगा प्रियंका जी के पास में। प्रियंका जी, अभी नीलाभ जी ने जो बातचीत आप कर रही थी, नीलाभ जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले नीलाभ जी से सुनते हैं फिर आपके पास आते हैं। नीलाभ जी, आप प्रियंका जी की बातों से, कुछ बातों से असहमत थे, और आप जो जिस तरह बोल रहे थे बीच में तो मैंने आपको रोका था कि इनकी बात हो जाने दीजिए, फिर आप बात कीजिए। जी बोलिएगा। की बातें कर दी कि रोजगार हमने बढ़ाया। प्रियंका जी स्टडी करके आया कीजिए, आपकी सरकार के आंकड़े बता रहा हूं। 25 करोड़ नौकरी देने का सरकार ने वादा किया था। अभी सदन में 2023 में पेश किया गया मात्र 1.70
तो कितने मतलब लगभग 10-15% भी नहीं होता है वो 25 करोड़ का। तो कुल मिला के स्वयं सरकार ने स्वीकारा है कि हम नौकरी नहीं दे पाए। ये मेरे आंकड़े नहीं है कांग्रेस कार्यालय के, ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूं आपको मैं। सीधी बात है, आप रोजगार के मुद्दे पर फेल हो चुके हैं, महंगाई के मुद्दे पर आप फेल हो चुके हैं। आपके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, आप धर्म के नाम पर जनता को भ्रमित कर सकते हैं, राम मंदिर के बीच जाके छुप सकते हैं, धारा 370 का प्रोपेगेंडा बना सकते हैं और वोट का बांट सकते हैं, लेकिन आप विषयों पर बात नहीं करेंगे। मैं अच्छे से जानता हूं कि मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी नहीं हो चुकी भारतीय जनता पार्टी। तो बड़ी बड़ी बातें आप कितने करेंगे? आप मेरी बात सुनिए, आप ये बताएं। मैं अगर आपसे सवाल करूं, देखिए मुझे बोला मुझे प्रियंका जी इनको प्रियंका जी रुक जाइए, सुनिए ना, आप रुकिए, मैंने इनको रोका था। नहीं होगी। अगर ये सवाल सुनना नहीं चाहते तो डिबेट बंद कर दीजिए। इसकी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने दी। सवाल तो सुनना पड़ेगा ना, सवाल सुनना क्यों नहीं चाहते? वो शेल कंपनी में लगे 20,000 किसके थे? वो शेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके थे? ये मुझे बताया। जो आपने चुनावी चंदा लिया है वो सट्टा किंग से क्यों लिया है वो बताएं। वो माता की आप दोनों एक मिनट, आप मेरी बात को सुनिएगा। सुनिए प्रियंका जी और नीलाभ जी, हम मुद्दे पे बात कर रहे थे। देखिए हमारा डिबेट का विषय ये है, आप प्रियंका जी और नीलाभ जी, हम ये बात कर रहे हैं कि पहले चरण का जो मतदान हो रहा है मध्य प्रदेश में, जो 6 सीटें हैं उसके कुछ मुद्दे राष्ट्रीय हो सकते हैं क्योंकि मोदी की गारंटी पे आप लड़ रहे हैं, पर स्थानीय मुद्दे भी हैं और वहाँ पर एक बड़ा मतदाता आदिवासी है। और आप जब किसी के पास वोट मांगने जाते हैं, ठीक है, आप कितने ही मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगे या कांग्रेस की न्याय पत्र पे आप वोट मांगे, पर आदमी ये भी देखता है कि जिससे मेरे जो रोज काम है, अगर मेरे जो सांसद से काम है तो वो मुझसे कितना सबमिसिव है, मेरे मुद्दों पे उसने कितना काम किया है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। केवल ये तो नहीं होगा कि आप किसी एक नेता के नाम पर चाहेंगे कि किसी को भी कोई वोट दे दे, तो इतना मतदाता मुझे लगता है इतना बेवकूफ़ अब नहीं है। मतदाता बहुत सारी चीज़ों को देखता है, वो दोनों के घोषणा पत्र भी देखता है, दोनों की नीयत भी देखता है, पिछला परफॉर्मेंस भी देखता है और बहुत सारी चीज़ें देखता है। तो हम ये बात करना चाहते हैं, आप दोनों जो हैं जो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो मुद्दे अपनी अपनी जगह हैं, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं। हम अपने को सीमित करते हैं कि हम ये बात कर रहे हैं कि मंडला जहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क है, बालाघाट जो छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है, छिंदवाड़ा जहाँ पे कमलनाथ जी है, कोयला खदान है, एक वो भी जंगल वाला क्षेत्र है। इधर हम शहडोल आते हैं, वो भी छत्तीसगढ़ से लगा है, उसमें भी कोयला खदानें हैं, वहाँ पर भी खनिज है। तो आप ये जिन क्षेत्रों में ये चुनाव हो रहा है, जबलपुर महाकौशल जो है की राजधानी है और वो वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती, संस्कार धानी कहलाता है। ये जो 6 जगह हैं जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर कुछ मुद्दे तो स्थानीय भी तो होंगे कि सारे के सारे मुद्दे केवल हैं वो सिर्फ मोदी जी हैं या न्याय पत्र है। तो इन मुद्दों पर किसी ने बातचीत नहीं की। मुझे लगता है जब कोई भी आदमी वोट मांगने जा रहा होगा तो वो बहुत सारे लोग ये भी तो पूछेंगे कि हमारे यहाँ हमारे जो मुद्दे हैं उस पर आप क्या कर रहे हो। तो प्रियंका जी बहुत संक्षेप में बताइए कि ये जो 6 जगह है यहाँ पर आपकी पार्टी ने किस चीज पे फोकस किया है? देखिए, जबलपुर अगर संस्कार धानी की अगर हम बात करते हैं तो अगर पर्यटन के मामले में कहा जाए डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप जैसे बात कर रहे थे कोयला खनिज को लेकर के, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के मिला, खनिज का उत्खनन करना और उसको मूवमेंट करवा पाना असंभव होता है। जिसके लिए अगर हम बात करें तो रेलवेज की बात करें, चाहे नेविगेशन की बात करें, या अगर हम बात करते हैं मूलभूत सुविधाओं की, इनका डेवलपमेंट 18 साल में मध्य प्रदेश की सरकार में हुआ है। एक बीमारू राज्य से आज सुचारू मध्य प्रदेश की ओर हम अग्रसर है, जिसके कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ मध्य प्रदेश के अंदर हुई है, इन्वेस्टमेंट आने और स्टार्ट हो चुके हैं। इसका अगर हम बात करें बीना में भी अगर आप रिफाइनरी देख ले, या अगर हम बात करना चाहें तो सौर ऊर्जा प्लांट जो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के अंदर एशिया के अंदर जो बना हुआ है, रीवा के अंदर बनाया गया, जिससे लोगों को बेनिफिट्स हो रहे हैं। इसकी बात अगर हम बात करते हैं आदिवासी बाहुल्य को लेकर बात करते हैं, 2003 में मध्य प्रदेश में सिर्फ 6,000-6,500 करोड़ का बजट हुआ करता था आदिवासी के लिए। आज 36,000 से ज्यादा करोड़ का बजट आदिवासी समाज के लिए रिजर्व किया गया, जिनके बेनिफिट्स ग्राउंडेड हुए हैं।
ग्राउंडेड। अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो सेगमेंट को लेके आए लखपति बहनें, जिनकी सब्सिडी के बारे में बात करें, अनुदान के बारे में बात करें, बहनों के लाभांश के बारे में बात करें, जिनके कारण महिलाएं जो आदिवासी बाहुल्य की हम बात करते हैं उसमें समर्थ हुई हैं, आत्मनिर्भर हुई हैं। ये सारे ही मुद्दे हैं जिसके कारण ठीक विधानसभा है में भी हमें प्रियंका जी, ठीक है। और यही नीलाभ जी, जिसके कारण मैं हम- आप तक आता हूँ। नीलाभ जी, जो आदिवासी था वो परंपरागत रूप से पहले कांग्रेस का वोटर कहलाता था, पर हम इधर के रिजल्ट देखते हैं जब से कि आपकी 29 में से एक सीट आपको छिंदवाड़ा भर मिली थी। आपका जो आदिवासी वोट बैंक था या जो आपके साथ कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक था वो थोड़ा खिसका है, उसको आप अपने साथ जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, आदिवासी भोले हैं, मासूम, इन्हें भ्रमित किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने वही किया, एक झूठ का पुलिंदा पहुंचाया और आदिवासी को भ्रमित किया। लेकिन आदिवासी समझ चुका है इनकी असली चेहरे को। देखिए, बड़ी बड़ी बातें प्रियंका जी में कर रही थी, योजनाओं की बातें कर रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट है, कांग्रेस कार्यालय की नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको। टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा अखबारों ने सर्वे रिपोर्ट करी, विधानसभा चुनाव के बाद 370 योजनाएं लगभग, जिसमें किसानों से जुड़ी योजना है, युवाओं से जुड़ी योजना है, छात्रों से जुड़ी योजना है, महिलाओं से जुड़ी योजना है, और टंटिया मामा का मंदिर हुआ, तमाम चीजें हुई, आईटी पार्क हुए, ऐसी कई योजनाएं बंद होने की कगार में, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास संसाधनों का अभाव है, आर्थिक साधन नहीं कि इन योजनाओं को चलाया जा सके। देखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, डिबेट की गरिमा समझिए, क्योंकि पैसा नहीं है। रावणी बहना का इवेंट मैं दावे से कह सकता हूँ, सिर्फ चुनाव तक ये चलाएंगे कि पैसा ही नहीं इनके पास। तो सब आज आप देखिए, जो करोड़ों में बच्चे अनाथ हुए, पिछले 11 महीने से उन्हें पेंशन नहीं मिली, दिव्यांगों पिछले 10 महीने से पेंशन नहीं मिली। चलिए देखिए, मुझे लगता है कि चुनावी शोरगुल मिला के भारतीय जनता वोट की राजनीति करती है, जनता कुछ समझ रही ठीक है। नीलाभ जी, चुनावी शोरगुल थम गया है और लोग अब जो है डोर टू डोर जा रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो हमारा डिबेट भी यहीं थमता है क्योंकि हमारे समय की एक सीमा है। तो आप लोग हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।